हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने करिकुलम डेवलपमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड जो भी उसके बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको कवर किया था। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारे पास क्या है, करिकुल नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके पॉइंट लिखने से पहले हम क्या कर देंगे, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन उसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ठीक है, वही हम लिखेंगे जो करिकुलम डेवलपमेंट में आपने मीनिंग में किया था उसको हम थोड़ा सा इसमें डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हम जो है पॉइंट लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटीज़। करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, हमारे पास एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। ठीक है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अंडर द करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिसाइड किए हैं उनको अचीव करते हैं। द नीड एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीड एंड इम्पोर्टेंस को करिकुलम डेवलपमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स जो भी हम अचीव करना चाहते हैं करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए उसको डिटरमाइन करना, उनको पहचानना, उनको डिसाइड करना। ठीक है, देयर इज़ अ नीड एंड इम्पोर्टेंस। देखो यहाँ पे ज़रूरत भी है और ज़रूरी भी है। ठीक है, नीड भी है और इम्पोर्टेंस भी है टू डिटरमाइन द टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। किसको पहचानना, किसको डिसाइड करना, टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब जो हम टीच कर रहे हैं या बच्चे लर्न कर रहे हैं। ठीक है, कुछ तो तत्व होने चाहिए ना कि हम किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, किस पे, स्पेसिफिक स्टेज पे। ठीक है, ग्रेड पे, क्लास पे, एजुकेशनल लेवल पे। मतलब कहने का ये है कि हमें टाइम पे ही जो है ऑब्जेक्टिव्स को चूज़ करना लेना चाहिए ताकि जो है करिकुलम की डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कैसे उनकी असेसमेंट की जाएगी। ठीक है, फिर सभी को एवेल्यूएट करना, ये सारे किसके अंडर आ जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव डिसाइड हमें पहले ही कर लेने चाहिए। ठीक है, मतलब टाइम पे कर लेने चाहिए ताकि करिकुलम डेवलपमेंट में कोई भी अड़चन ना आए। ठीक है, आसानी से जो है करिकुलम की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शेपिंग द फॉर्म। ठीक है, कि एक फॉर्म में शेप करना, मतलब एक फॉर्म बनाना। ठीक है, उनकी शेप अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस मतलब कि करिकुलम शुड बी स्टूडेंट सेंटर। ठीक है, जो करिकुलम होना चाहिए वो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। क्योंकि देखो स्कूल में बच्चे कुछ सीखने आते हैं। ठीक है, कुछ पढ़ने आते हैं, तो क्या होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही जो एक्टिविटीज़ है, जो कोर्स है, ठीक है, जो अकेडमिक्स स्किल्स हैं, ठीक है, जो भी कुछ है, अगर वो हम स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मतलब जो डिसाइड करेंगे, तैयार करेंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे इंगेज होंगे। ठीक है, और करिकुलम की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, एक्टिविटीज सेंटर्ड होना चाहिए। कुछ भी अगर बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हम कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, तो वो थ्रू द एक्टिविटीज़ अगर हम उन्हें बताएं या सिखाएं तो वो अच्छा रहता है, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो क्या होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब थ्योरी बेस्ड नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सेंटर्ड होना चाहिए कि बच्चों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको रिलेट करा के पढ़ाना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस क्या पढ़ाया, जैसे देखो मैंने करिकुलम डेवलपमेंट पढ़ाया था, तो मैंने आके सबसे पहले क्या बोला है कि करिकुलम डेवलप मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, करिकुलम डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। ठीक है, वो क्या लगता है, इफेक्टिव लगता है। तो आपको करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में पता है, ठीक है, सारा कुछ, तो वो क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, होता है। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि प्रीवियस नॉलेज भी बच्चों की मतलब साथ साथ चलती रहती है और नई नॉलेज भी मिलती रहती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट की इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं मतलब पढ़ाना मैथ चाहती हूँ और बातें मैं किसी और सब्जेक्ट की कर रही हूँ, तो इससे क्या होता है कि बच्चों में कन्फ्यूज़न पैदा होती है। ठीक है, देयर इज़ अ ग्रेट नीड एंड इम्पोर्टेंस टू प्रोवाइड लाइफ सेंटर्ड एंड बैलेंस्ड करिकुलम। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ ज़रूरी क्या है कि बच्चों मतलब बैलेंस्ड करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, कि ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि जो स्मूथली और फ्लेक्सिबली चलता रहे। ठीक है, तो उसको क्या करना है, करिकुलम को डेवलप करने के लिए फॉर्म देना बहुत
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मीटिंग द नीड्स। ठीक है, मीटिंग द नीड्स का मतलब जो भी ज़रूरतें हैं बच्चों की, ठीक है, करिकुलम को डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें क्या करना है, उसको फुलफ़िल करना है। ठीक है, तो ये किसके अंडर लिखेंगे हम, मीटिंग द नीड्स में लिखेंगे। ठीक है, कि बच्चों को उस ज़रूरतों से मिलवाना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन फुलफिल ऑफ फिलोसफिकल नीड्स होगी, साइकोलॉजिकल नीड्स होगी, चाहे सोशल होगी, कोई भी नीड है। ठीक है, सारी नीड्स किसके अंदर आ जाएंगी, करिकुलम को डेवलप करने के लिए आ जाएंगे। अगर हम बच्चों की नीड्स, चाहे वो मतलब फिलोसफिकल हो, ठीक है, साइकोलॉजिकल हो, सोशल हो, अगर हम बच्चों की नीड्स को मीट कर लेते हैं, मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी करिकुलम में डेवलपमेंट हो रही है और करिकुलम फ्लैक्सिबल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को चुनेंगे, ठीक है, जो कि हमारे करिकुलम में डेवलपमेंट करेगा। सेकंड, हम उनको क्या कर देंगे, फॉर्म मतलब शेप देंगे। ठीक है, जो शेप देने के लिए हमने क्या चुनना है, सब कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड हमारे पास क्या है, जो भी बच्चों की नीड्स है, चाहे वो फिलोसफिकल है, साइकोलॉजिकल है, सोशल नीड्स है, ठीक है, उनको क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, तो 3 पॉइंट ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मैचिंग सूटेबिलिटी। ठीक है, कि मतलब सूटेबल होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखना है, सारा कुछ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, कि स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब बच्चे इंगेज हो, सारे पॉइंट्स ऐसे ही आएंगे। क्योंकि करिकुलम तभी डेवलपमेंट होगा ना, अगर वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बनेगा, तो ही जो है करिकुलम की डेवलपमेंट होगी। तो हम ऐसे ही पॉइंट्स मिलते जुलते इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो मैचिंग सूटेबिलिटी का मतलब क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल टीचिंग लर्निंग कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि इसको किसके मतलब ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, कि जो कि हमारी टीचिंग लर्निंग कंडीशंस चल रही हैं, जो बच्चों की ज़रूरत चल रही है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए क्या बनाया जाता है, करिकुलम बनाया जाता है और करिकुलम को डेवलप किया जाता है। तो ये क्या होता है, सूटेबल होता है किसके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बच्चों की नीड्स जो है पूरी हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिलेक्ट करना और ऑर्गेनाइज करना है किसको, कंटेंट। क्योंकि अगर हम एप्रोप्रिएट जो है कंटेंट चूज़ करेंगे और उसको अच्छे वे से ऑर्गेनाइज करेंगे, इससे क्या होगा कि बच्चों की ज़रूरत पूरी होगी, बच्चों को इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, करिकुलम की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, करिकुलम डेवलपमेंट हेल्प्स इन सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, हेल्प करता है किसमें, सेलेक्ट करने में, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ द लर्नर, जिससे बच्चों की ज़रूरतों को क्या करते हैं, हम पूरा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो पहले क्या किया, टेबल बनाना है बच्चों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। अब कंटेंट तो हो गया, अब हम किसको लेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस को लेंगे। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस को भी क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। देखो ऐसे पॉइंट जो रिलेट करके ना, मतलब रिमाइंड रखा करो। ठीक है, याद रखा करो, उससे क्या होगा कि भूलोगे नहीं। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको रिलेट करके जो है मतलब पॉइंट जो है याद करवा सकूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो क्योंकि देखो पॉइंट अगर आपको याद है तो आप बीच में लिख सकते हो, कुछ ना कुछ आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, तो कुछ तो दिमाग में रहता ही है। ठीक है, तो पॉइंट अब हम क्या करेंगे, पहले हमने कंटेंट किया था सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज, अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज ही करेंगे किसको, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस भी क्या आ जाता है, प्रॉपर सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इज ऑफ ग्रेट नीड एंड इम्पोर्टेंस इन द करिकुलम टू गिव फॉर्म टू सब्जेक्ट मैटर एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है, देखो लर्निंग एक्सपीरियंसेस के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कि जो हम नॉलेज स्किल्स जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, जो मतलब उन्होंने क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, चाहे वो अदर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हो, उसमें जो है मतलब उसको क्या मिलती है, फॉर्म मिलती है, एक शेप मिलती है। ठीक है, एक लॉजिकल वे मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, करिकुलम डेवलपमेंट के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस को हम अच्छे से सिलेक्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसके थ्रू, करिकुलम के थ्रू। ठीक है, उसकी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या है, सजेशन देंगे। ठीक है, क्या देंगे, सजेशन देंगे, किनको, प्लानर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब जो भी करिकुलम को बना रहा है। ठीक है, जो उनको अरेंज कर रहा है। ठीक है,
करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस हेल्पफुल टू प्लानर्स, ठीक है। जो करिकुलम डेवलपमेंट एक तरह का प्रोसेस है, हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, वो क्या करता है, हेल्प करता है प्लानर्स या एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो क्या कर सके, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड गिविंग इम्पोर्टेंट सजेशंस फॉर क्रिएटिंग टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो करिकुलम के थ्रू क्या होता है कि सब कुछ पता चलता है, ठीक है। जो प्लानर मतलब करिकुलम बना रहा है, ठीक है, यो एडमिनिस्ट्रेशन करिकुलम बना रहे हैं, तो उसको आसानी होती है किसके लिए कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकें, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट में क्या होता है कि जैसे टीचर को बुलाया जाता है करिकुलम की डेवलपमेंट करने के लिए, और जो भी मतलब वो उस पार्ट जो भी उस करिकुलम का हिस्सा है, ठीक है, जो भी उस जैसे स्कूल का हिस्सा है, उनको बुलाया जाता है, उनसे सजेशन मांगे जाते हैं, तो उससे क्या होती है, करिकुलम की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हम सजेस्ट करेंगे किसको, प्लानर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को। इससे क्या होगा कि करिकुलम की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, स्कीम ऑफ एवेल्यूएशन, ठीक है। एवेल्यूएशन तो सब में ही आती है, ठीक है। एवेल्यूएशन को तो हम भूल ही नहीं सकते, ठीक है। कोई भी करिकुलम से रिलेटेड चीज़ है तो वो उसमें एवेल्यूएशन तो होगी, ठीक है। एवेल्यूएशन तो हमें करनी है। तो स्कीम ऑफ एवेल्यूएशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, करिकुलम डेवलपमेंट टारगेट्स द नीड्स ऑफ प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग अचीवमेंट्स, ठीक है। देखो एवेल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एवेल्यूएशन मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम डेवलपमेंट क्या करता है, टारगेट करता है, ठीक है, कि जो बच्चों की मतलब यहाँ कोई भी करिकुलम की क्या हो सके, कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन हो सके। कॉन्टिन्यूस मीन्स जो भी मतलब टाइम पे जो है एवेल्यूएशन होती रहे, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव मीन्स कि जिसमें स्किल्स एक्टिविटीज़ सारा कुछ इंटीग्रल पार्ट हो गया, ठीक है, मतलब सारा कुछ जो है इंक्लूड हो जाता है, ताकि जो है हमने टीचिंग लर्निंग की जो भी अचीवमेंट्स अंडर द करिकुलम सोची हुई है उनको हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके, ठीक है। इन दिस वे प्रॉपर फीडबैक दी जाए, कैन बी गिवन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। थ्रू द एवेल्यूएशन इससे क्या होगा कि अच्छे से फीडबैक मिलती जाएगी, ठीक है, कि करिकुलम में जो हमने सोचा था क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाया है या नहीं हो पाया, करिकुलम डेवलपमेंट हो पाई है या नहीं हो पाई, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एवेल्यूएशन को हम कवर करते हैं, ठीक है, और थ्रू द एवेल्यूएशन हम जान पाते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग में कोई अचीवमेंट हो पाई है या फिर नहीं हो पाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टीचिंग लर्निंग के लिए मेथड्स, मटेरियल, क्या मोड होना चाहिए, ठीक है, जिससे जो है करिकुलम की डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो करिकुलम डेवलपमेंट हेल्प टीचर्स, ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट को मतलब हेल्प करता है टू सजेस्ट कर सके सुटेबल टीचिंग लर्निंग मैथड, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस किसके लिए, करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास 10th पॉइंट, ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है हमारे पास, द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस हैज इनहेरेंट सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म टू evaluate its effectiveness. It helps it designing, redesigning, reconstructing the curriculum to achieve the मतलब सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर क्या आ जाता है कि हम करिकुलम की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, फिर उसकी रीडिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिकंस्ट्रक्टिंग कर रहे हैं, ताकि जो हमने जो हमने ऑब्जेक्टिव सोचे हैं उसको हम जो है मतलब अचीव कर सके, तो वो किसके अंदर आ जाता है, सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 10 पॉइंट्स जो हमने कवर कर लिए, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहे हैं पॉइंट्स तो आप इसमें से 8 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो तभी 2 एक्स्ट्रा दे दिए, जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।